श्रीनगर जाने के लिए मैं अब पहुंच चुका हूं लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर। हवाई अड्डा पर पहुंचने के बाद सबसे पहले मैं अपनी करवा रहा हूं अपनी वेब चेक इन के बाद मैंने अपना लगेज का सारा सामान लगेज जमा करवा दिया। यह है मेरा लगेज की मुझे पर्ची मिल गई, जो कि मेरा लगेज श्रीनगर में ही मिलेगा। अब मैं जा रहा हूं अपनी सिक्योरिटी चेक इन करने के लिए। सिक्योरिटी चेक इन के लिए आपके पास मोबाइल, बैग वगैरह सब कुछ एक ट्रे में रख देना होता है। ट्रे में रखने के बाद वो मैं रख रहा हूँ, देखिए ये ट्रे में रख दिया सामान। अब मेरी चेक इन भी हो चुकी है, सिक्योरिटी चेक इन मेरा हो चुका है। अब मेरा जो लगेज है वो मुझको श्रीनगर में मिलेगा। अब मैं कुछ देर के लिए यहाँ बैठूँगा। यदि आप फ्लाइट आने से कुछ समय पहले आ जाते हैं तब आप यहाँ पर बैठ कर के कुछ खाना पीना कर सकते हो। जो भी आपको लंच, डिनर, जो भी आप खाना चाहते हो वो खा सकते हो। बाकी तो मैं यहाँ पर अपना इंतज़ार कर रहा था। मेरी फ़्लाइट जो थी वो 5 नंबर पे थी, बहुत कुछ समय बाद अनाउंस हो गया वो मेरी फ़्लाइट 6 नंबर पे चली गई थी। फिर मैं 6 नंबर पे चला जाता हूँ। हमारा जो गेट है अब वो चेंज हो गया। अपने मैं दोबारा अपने नए गेट पे आ गया हूँ। और जो मैम है, हम लोग सभी की टिकट है वो चेक कर रही। मैंने अपनी टिकट अपने हाथ में ले ली है और हम सभी लोगों की टिकट वो स्कैन कर रही है। QR कोड टिकट पे होता है तो वो QR को मशीन पर वो चेक कर लेती है। टिकट चेक कराने के बाद मैं अब जा रहा हूँ अपने हवाई जहाज़ पे बैठने के लिए। ये मेरा देखिए फ़्लाइट है, लगा हुआ है। हम लोग कतार में फ़्लाइट में अब आ चुके हैं। फ़्लाइट का जो व्यू होता है इस तरह से होता है, कितना अच्छा लगता है। इसमें डबल होती 3 कुर्सियाँ जो होती हैं लेफ़्ट साइड में होती हैं और 3 राइट साइड में होती हैं। कुल 32 इस तरह से लाइनें लगती हैं। अब हम अपना जो बैग छोटा सा लाए थे वो अपने केबिन बॉक्स में रख देते हैं। अब मैं अपनी सीट पे बैठ गया हूँ। यहाँ पर मैंने जो खोला है, यहाँ पर आप लैपटॉप चला सकते हैं। यदि लंच है तो लंच इस पर बैठ कर के खा सकते हो। फ्लाइट के प्रत्येक सीट पर एक इस तरह की बुकलेट मिलेगी। इस बुकलेट में यात्रा के दौरान होने वाले कौन कौन से इंस्ट्रक्शन हैं, उन इंस्ट्रक्शंस की पूरी इसमें जानकारी दी गई है। जो भी दिशा निर्देश हैं उन सभी दिशा निर्देश का हम लोगों को पालन करना होता है। हमारी फ्लाइट जो खड़ी है उसमें इसमें फ्यूल भरा जा रहा है। सुबह सुबह आज लखनऊ में बारिश हो रही थी, इसलिए खिड़की से जो आपको व्यू दिखा रहे हैं हम, तो पानी की बूंदें गिर रही हैं, इसलिए थोड़ा सा वीडियो साफ नहीं दिख रहा है। इसमें इंडिगो के पीछे बसें लगी हुई हैं। जिन यात्रियों के पास सामान होता है तो जो लगेज होता है वो लगेज इन्हीं ट्रालियों में आता है। हम लोगों का जो लगेज है अब इसी फ्लाइट में रखा जाएगा। अब हमारी फ्लाइट रनवे पर उड़ने के लिए तैयार है। हमारी फ्लाइट धीमे धीमे रनवे की ओर जा रही है। यह क्षण
बहुत ही खूबसूरत होता है। जब आप फ्लाइट में बैठे होते हैं और रनवे पर फ्लाइट उड़ता है तब वो आसमान में किस तरह से ऊंचाइयों को छूता है। ये दृश्य बहुत ही अद्भुत और अच्छा लगता है। हमारा फ्लाइट अभी रनवे की तरफ जा रहा है। ये आप देख रहे हैं इंडिगो का दूसरा फ्लाइट है। अब हमारा फ्लाइट रनवे पर पहुंच चुका है। अब हमारा फ्लाइट रनवे पर दौड़ रहा है। अमेजिंग, ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है जब हमारा फ्लाइट रनवे को छोड़ रहा होता है। अब हमारा फ्लाइट रनवे को छोड़ चुका है। हमारा फ्लाइट अब आसमान की तरफ उड़ने लगा है। वाह, अमेजिंग अमेजिंग, बहुत खूबसूरत नज़ारा आता है इसमें। ये लखनऊ शहर है। अब हमारे हवाई जहाज़ के नीचे है। हमारे फ्लाइट के नीचे ये पूरा हवाई अड्डा आप देख रहे हैं, है ना? कितने मज़े की बात, कितना खूबसूरत लग रहा है। ये पूरा लखनऊ शहर हमारे इंडिगो फ्लाइट से आप सभी लोग देख रहे हो। जब आपका फ्लाइट आसमान की तरफ उड़ता है तब इस तरह से जो आप बादल देख रहे हैं कई लेयर पड़ती है। अब हमारे फ्लाइट ने पहली वाली लेयर को क्रॉस कर दी है। बादलों की पहली लेयर जो होती है अब नीचे है। जिस तरह से हम लोग नीचे से बादल देखते हैं वो बादल आपको इसी तरह से फ्लाइट से देखने को मिलेंगे। ये पूरा एक समुद्र की तरह से इसकी लेयर है। हमारा जहाज आसमान में बादलों को चीरता हुआ दूसरी लेयर में पहुंच चुका है। जब फ्लाइट बादलों को चीरता है या बादलों में होता है उस समय हम लोगों को कुछ भी नहीं दिखाई देता है। सिर्फ चारों तरफ कोहरा की एक चादर या धुंध ही दिखाई देती है। फ्लाइट ने अब बादल की जो दूसरी लेयर आती है उसे भी पार कर ली है। में टॉयलेट जाने के लिए फ्लाइट के पीछे एक छोटा सा रास्ता होता है, वहाँ आप फ्लाइट में टॉयलेट जा सकते हो। टॉयलेट जाने के बाद एक छोटा सा पाइप होता है, इसमें आप हैंड वॉश ले करके अपने हाथों को अच्छी तरह से साफ कर सकते हो। अब आपको मैंने एक छोटा सा व्यू दिखाया।
हमारी जो फ़्लाइट थी वो कनेक्टिंग फ़्लाइट थी। लखनऊ से अमृतसर एयरपोर्ट पे पहुंचने वाली थी। अमृतसर से फिर श्रीनगर जाने को थे। इसलिए ये जो हमारी लखनऊ से इंडिगो फ़्लाइट है वो लखनऊ से अमृतसर एयरपोर्ट पे उतरने को है। ये जो आप व्यू देख रहे हैं ये पंजाब का अमृतसर शहर है। आप जब फ्लाइट में ऊपर बैठे होते हैं तब जब फ्लाइट कुछ थोड़ा नीचे होता है, जब फ्लाइट को हम आसानी से देख सकते हैं, तब उसी दौरान फ्लाइट से आप इसी तरह से शहर को देख सकते हो। इस तरह से बस्तियां या मकान दिखाई देते हैं। यह तभी मकान या बस्तियां दिखाई देती हैं जब हम लोग स्वयं फ्लाइट को देख सकते हो। अब धीमे धीमे हमारा फ्लाइट नीचे की ओर आ रहा है और जो बस्ती हैं वो थोड़ी थोड़ी साफ दिख रही हैं। फ्लाइट से खेत का व्यू आप देख सकते हो, जो ग्रीन है ये कोई छोटा नहीं खेत होगा, काफ़ी बड़ा होगा। अब फ्लाइट से ये अमृतसर में कोई नदी है, नदी को देख सकते हो। अब ये छोटे छोटे खेत हैं, देखने बहुत छोटे लग रहे हैं परंतु ये काफ़ी बड़े होते हैं। आसमान से या फ्लाइट से थोड़ा छोटे दिखाई देते हैं। ये जो इमारत है देखनी, एक 7-7, 8-8 मंजिला इमारत है, वही इस समय हम देख सकते हैं। अब हमारा फ्लाइट लैंडिंग के लिए तैयार है। अब हमारा जो फ्लाइट है वो रनवे पर नीचे उतर चुका है। जब फ्लाइट रनवे पर उतरता है या लैंडिंग करता है तब बहुत अच्छा लगता है। अब फ्लाइट हमारा पूरी तरह से अब रनवे पर आ गया है। अब इसके जो पहिए होते हैं वो इसकी जो रनवे का सड़क होता है उस पर आ जाते हैं। हमारा फ्लाइट का स्पीड भी अब धीमे धीमे कम होने लगा है। अब हम अमृतसर के एयरपोर्ट पर अच्छी तरह से उतर चुके हैं। अब मैं अपनी इंडिगो फ्लाइट से अमृतसर में उतर रहा हूँ। यह व्यूज़ हमारा देख सकते हो कि एयरपोर्ट में मैं उतर रहा हूँ और ये हमारी इंडिगो की बस लगी है। मैं बैठूँगा और बस में बैठने के बाद एयरपोर्ट पे मैं उतर जाऊँगा। ये आप जो देख रहे हो प्लेन, ये मेरा ही प्लेन है। इसी फ्लाइट पे मैं लखनऊ से यहाँ बैठ करके आया हूँ। अभी ये मैं बैठा हूँ इंडिगो की बस में। इस बस से मैं अब एयरपोर्ट तक पहुँचूँगा। देखो कितना बड़ा फ्लाइट लग रहा है। वैसे हम लोगों को देखने में बहुत छोटा लगता है, और आज आप देख लीजिए हमारे वीडियो के माध्यम से कितना बड़ा होता है। इसमें लगभग 2 बस के बराबर ही होता है। 2 बसों की सवारी आराम से इसमें आ जाती है। अब हम अपनी इंडिगो बस से धीमे धीमे अपने एयरपोर्ट के बाहर जाने के लिए निकल रहे हैं। यह है अमृतसर का एयरपोर्ट, श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर। हवाई अड्डे पे ही बेल्ट होती है। जिन यात्रियों को सामान होता है वो अपना इस बेल्ट से
दे करके अपना सामान ले लेते हैं, परंतु हमें यहाँ पर रुकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा जो लगेज है वो श्रीनगर में मिलेगा। आपको तो मैं सिर्फ यहाँ पर दिखा रहा था कि जिन यात्रियों का लगेज होता है वो अपनी लगेज की पहचान करके बेल्ट से अपना सामान उतार लेते हैं। अब ये फ्लाइट है हमारी अमृतसर से श्रीनगर जाने के लिए, वो खड़ा है। अभी मैं थोड़ी देर बाद इसी फ्लाइट पे बैठूंगा और कुछ ही क्षण में अपने श्रीनगर के लिए मैं प्रस्थान कर जाऊंगा। मैं अब अपनी फ़्लाइट के लिए जाने के लिए तैयार हूँ। बोर्डिंग पास मेरा हो चुका है और ये फ़्लाइट खड़ा है, इसमें मैं जा रहा हूँ। ये पायलट लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन्हें आप देख सकते हो। ये आप देख रहे हो, ये पायलट हैं, ये लोग हवाई जहाज को चलाते हैं। में खाना बहुत महंगा होता है। ये 4 समोसे हैं, 400 रुपए के हैं। इन जो भी सामान खरीदना है उसकी रेट आप वीडियो में देख सकते हो। फ्लाइट में उड़ने से पहले आपको अपनी कमर की पेटी बांधनी होती है, सो मैंने अपनी कमर की पेटी को बांध लिया है। अब आपको अपनी इंडिगो फ्लाइट जो अमृतसर से श्रीनगर के लिए जाएगी, उस फ्लाइट से बाहर का व्यू दिखाते हैं। वहाँ ये देखिए, फ्लाइट में हम लोग चढ़ने या उतरने के लिए इन सीढ़ियों का प्रयोग करते हैं। जब फ्लाइट आती है या जाने वाली हो तो इसी सीढ़ी को फ्लाइट में लगा दिया जाता है। और ये जो सीढ़ी आप देख रहे हैं दाहिने साइड में, उस सीढ़ी के माध्यम से आए थे। वो पीछे ट्राली जा रही है, इन ट्राली में लगेज होता है। और ये आप देख रहे हो, Unlikely event of a water landing, the aircraft has light raft and a life raft. The escape route marking system will guide you to the nearest exit in an evacuation. A safety instruction card and an information card are also available in train. Government regulations require. अब श्रीनगर जाने वाला हमारा फ्लाइट रनवे पर दौड़ रहा है। अब हमारा फ्लाइट रनवे को छोड़ने के लिए तैयार है। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगता है जब फ्लाइट हमारा आसमान में उड़ता है। अब फ्लाइट हमारा रनवे को छोड़ने वाला है। हमारा फ्लाइट अब रनवे को छोड़ चुका है। जब फ्लाइट रनवे को छोड़ता है तो वो बिल्कुल सीधा हो जाता है। यहाँ से अब आप माता श्री वैष्णो देवी श्री त्रिकुटा पर्वत का नज़ारा देख सकते हैं। ये वही पर्वत है जहाँ पर माता श्री वैष्णो देवी का निवास स्थान है। अब कुछ दूरी चलने के बाद हम श्रीनगर के पहाड़ों में प्रवेश कर चुके हैं।
आसमान से बहुत सुंदर सा व्यू दिखता है। हम इस समय काफ़ी ऊंचाई पर हैं। श्रीनगर के जो पहाड़ हैं उन पर इस तरह से बर्फ जमी हुई है। पहाड़ पर जो आप सफ़ेद सफ़ेद चूना जैसा देख रहे हैं वो बर्फ जमी हुई है। अब हम श्रीनगर के एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले हैं। हाँ, एयरपोर्ट जो कि एक सैनिक हवाई अड्डा है, वहाँ का दृश्य नहीं लिया जा सकता है। अब आप जो देख रहे हैं, धीमे धीमे हम एयरपोर्ट पर अब पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर अब हमारी फ्लाइट लैंडिंग कर चुकी है। आगे का कोई भी दृश्य हम नहीं दिखा सकते हैं हवाई जहाज का, क्योंकि एक सैनिक हवाई अड्डा है और वहाँ की दृश्य लेना वर्जित है।